लाड़ लड़ेती राधिके मांगू गोद पसार, दीजिए मोहे चरण रज और श्री वृंदावन को वास। जब भी हमारी श्री किशोरी जी के बारे में चर्चा चलती है ना, तो मन एकदम से भावुक हो जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी श्री किशोरी जी का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। स्वभाव क्या, उनके नाम में ही ऐसा जादू है कि अगर आपने एक बार प्रेम से, समर्पण से ले लिया ना, तो आपके नेत्र सजल हुए बिना रह ही नहीं पाएंगे। इतना पावर है उनके नाम में, इतनी महिमा है उनके नाम की, एक नाम की, श्री राधा नाम की। आज ऐसा ही एक सुंदर सा छोटा सा प्रसंग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसा सुनकर निश्चित ही मेरी तरह आप भी थोड़े से भावुक तो हो ही जाएंगे। जय राधे श्याम। मैं और मेरे राधा रमन लाल चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक संत थे जो कि श्री वृंदावन धाम में ही रहा करते थे, जिनकी श्रीमद् भागवत जी में बड़ी ही निष्ठा थी। 55 वर्षों से श्री किशोरी जी को, श्री जी को नित्य एक पाठ, एक अध्याय श्री भागवत जी का वे सुनाया करते थे। आज तक कभी भी उनका नियम नहीं टूटा था। ऐसा एक भी दिन नहीं गया था 55 वर्षों में कि उन्होंने श्री जी को श्री भागवत जी का पाठ न सुनाया हो। लेकिन आज जब वो श्री भागवत जी का पाठ करने के लिए बैठे, तो उन्हें दिखना ही बंद हो गया। उन्हें कुछ अक्षर समझ में ही नहीं आ रहे थे, सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा था। बाबा घबरा गए, बेचैन हो गए कि ये क्या हो गया, और रोने लगे और रो रो कर ठाकुर जी को पुकारने लगे कि प्रभु कन्हैया, ये आज क्या हो गया। मैं 55 वर्षों से श्री जी को नित्य श्रीमद् भागवत जी का एक अध्याय सुनाता हूँ, उनको अर्पण करता हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, सब कुछ धुंधला सा क्यों दिख रहा है। क्या आज मेरा ये नियम टूट जाएगा इतने वर्षों का? अब मैं कभी भी श्री जी को पाठ नहीं सुना पाऊंगा श्री भागवत जी का। और ऐसा कहकर बाबा फूट फूट कर रोने लगे, ठाकुर जी को याद करने लगे, श्री जी को याद करने लगे। पूरा दिन बीत गया आज बाबा का, ना बाबा ने कुछ खाया ना पिया, क्योंकि बाबा का नित्य का नियम था प्रातः सबसे पहले श्री जी को श्री भागवत जी का अध्याय सुनाते थे, उसके बाद ही जल और अन्न प्रसादी ग्रहण करते थे। लेकिन आज तो नियम पूरा ही नहीं हुआ, तो कुछ खाया पिया भी नहीं। शाम ढल गई, रोते रोते रात होने को आई, और तभी एक छोटा सा बालक आया, 7-8 वर्ष का लगभग, और बाबा से कहता है, बाबा क्यों रो रहे हो है, तेरी आंखें चली गई या ते रो रहे हो है। बाबा कहते हैं, नहीं लाला, आंखों के लिए क्यों रोऊंगा, पर आज ना मेरा वर्षों का नियम टूट गया। आज मैं श्री किशोरी जी को, श्री जी को भागवत जी का पाठ नहीं सुना पाया, और शायद अब कभी भी नहीं सुना पाऊंगा, मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो लाला ने कही, बाबा बस इतनी सी बात, या के काजे रो रहे हो, मैं तो तेरी आंख झट से ठीक कर दूंगा। बाबा ने कही, कैसे? बोले, देख बाबा, मेरे पास एक पट्टी है, जादुई पट्टी, ये मैं तेरी आंख पे बांधूंगा तो सवेरे तक तेरी आंखें चकाचक रह जाएंगी। पर बाबा याकू बांध के सीधे सो जाइयो, और याकू सवेरे ही खोलियो। बाबा ने सोची, कोई वृंदावन के वैद्य जी का लाला होगा, कोई विद्या जानता होगा, तो मेरी मदद करने को आ गया। बाबा ने बिना ज्यादा दिमाग लगाए वो पट्टी उस लाला से अपनी आंखों पर बंधवा ली और सो गए। लाला चला गया। सुबह जब बाबा उठे और बाबा ने पट्टी हटाई अपनी आंखों पर से, तो बाबा को सब कुछ दिखने लगा था। बाबा तो इतने खुश हो गए और श्री जी का, ठाकुर जी का धन्यवाद देने लगे, उस ब्रजवासी बालक का धन्यवाद देने लगे।
फिर बाबा ने सोचा कि ऐसी क्या औषधि उसने इस पट्टी में लगाई थी, जरा देखूं तो। बाबा ने जैसे ही वो पट्टी को देखा कि इस पट्टी में क्या औषधि लगी थी, देखा तो पूरी पट्टी पर श्री राधा श्री राधा श्री राधा लिखा हुआ था। बाबा फूट फूट कर रोने लगे कि हे किशोरी जी, आप कितनी दयालु हैं, आप कितनी करुणामयी हैं, आपके नाम में कितनी सामर्थ्य है, कितना शक्तिशाली है, कैसी अनंत अपार महिमा है आपके नाम की, सिर्फ एक राधा नाम की। और निश्चित ही वो बालक कोई ब्रजवासी को बालक ना हतो, मैं समझ गयो, वो तो हमारो नंद जू को लाला हतो, को ब्रजवासी को लाला ना हतो। और बाबा बस इतने भाव विभोर हो रहे कि बस रोए जा रहे थे ठाकुर जी को और श्री जी को याद कर करके कि कैसे आपके नाम की अनंत महिमा है। श्री जी, आप इतना प्रेम करती हो मुझसे, आपको इतना अच्छा लगता है मेरे मुख से श्री भागवत जी का पाठ नित्य सुनना कि आप भी रह ना सकी और कन्हैया को भेज दिया मेरी आंखें ठीक करने के लिए। बस बाबा तो भाव विभोर हुए जा रहे थे। हमारे संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जब आप प्रभु से रिलेटेड कोई भी नियम लेते हैं ना, श्रद्धा से निष्ठा से, तो निश्चित मानिएगा उस नियम की रक्षा स्वयं ठाकुर जी करते हैं। बहुत सारे ऐसे किस्से, ऐसे प्रसंग मैंने सुने हैं संतों के मुख से, सच्ची घटनाएं, कि जिसमें ठाकुर जी भक्त का नियम पूरा कराने के लिए स्वयं आए हैं, स्वयं कुछ ना कुछ व्यवस्था करी है। मैं किसी और की क्या बात करूं, मेरे साथ भी ऐसा एक बार हुआ है। मैं श्री जी का चरणामृत लेने का मेरा नियम है नित्य, सुबह सबसे पहले उठकर, श्री जी की ही कृपा से है, श्री जी के ही भरोसे से। और एक बार मैं भूल गई गलती से, मैं तब धाम में ही थी, मैं भूल गई। और कब मुझे याद आया, 4 दिन बाद मुझे याद आया कि उस दिन धाम में जब हम लोग रूम में थे तो मैंने चरणामृत नहीं लिया था, ये मुझसे कैसे हो गया। और मैं श्री जी को याद करके रोने लगी। तब तत्काल मुझे याद आया, श्री जी ने याद दिलाया कि तू भूल गई थी, मैं नहीं भूली थी, तूने मेरे भरोसे पे ये नियम लिया है, मैं कैसे तेरा नियम टूटने दूं। मेरी मैया ने मुझे चरणामृत दिया था, मुझे याद आया, जो कि हम बरसाने से लेकर आए थे। तब हम वृंदावन में थे, श्रीधाम वृंदावन में। और मेरी मैया ने वो बोतल में से जल दूसरी बोतल में ट्रांसफर कर रही थी और उसमें थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ये श्री जी का चरणामृत है, इसे ले लो वरना ये इसी में बोतल में रह जाएगा। और मैंने वो चरणामृत ले लिया था, तो मेरा नियम नहीं टूटा था। अब आप सोचिए, हम सच में अगर कोई नियम श्रद्धा से निष्ठा से ठाकुर जी के भरोसे, श्री जी के भरोसे लेते हैं ना, तो उसका निर्वाह श्री जी स्वयं करते हैं। ऐसी करुणामय हमारी श्री किशोरी जी हैं, तो क्यों ना हम अपने श्री जी का गुणगान गाएं, यश गाएं। ये लीला प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी श्री जी के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हैं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, श्री जी के नाम की महिमा आगे पहुंचाकर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और भी सुंदर सुंदर लीला प्रसंग सुनने के लिए। फिलहाल के लिए राधा रमन लाल जी की जय हो। धन्यवाद।